नमस्कार दोस्तों, जय माता काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव। मेरे प्यारे साथियों, माता के सच्चे भक्तजनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस ज्ञान से भरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का संदेश आपके लिए बहुत ही लाभकारी संदेश है। इस संदेश को पूरा सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह संदेश। उससे पहले पूरी सच्ची श्रद्धा सच्चे मन से बोलेंगे जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ चामुंडा, हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं आज का यह संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो परिवर्तन आया है, जो शक्ति तुम्हारे अंदर जाग चुकी है, उसे अब कोई रोक नहीं सकता। यही परिपक्वता तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो तुम्हें बहुत सच्चे दिल से प्यार करता है, जो तुम्हारे लिए प्रयास कर रहा है, जो तुम्हारी खुशियों के लिए प्रार्थना करता है। यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और आने वाले समय में तुम अपने लिए कुछ अच्छा करने वाले हो। शायद तुम शॉपिंग के लिए जाओगे, शायद नए कपड़े लोगे, शायद अपने जीवन में कुछ नया जोड़ोगे। यह सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि तुम अब अपने लिए जीना सीख रहे हो। तुमने बहुत समय तक दूसरों के लिए जिया, दूसरों की बातों में आकर फैसले लिए, लेकिन अब तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने वाले हो। यही वह बदलाव है जो तुम्हारे हेटर्स को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। वे देख रहे हैं कि जो व्यक्ति कभी हर बात के लिए उनसे सलाह लेता था, जो हर कदम पर उनकी अनुमति चाहता था, वही व्यक्ति आज स्वतंत्र होकर अपने फैसले खुद ले रहा है। वे यह भी देख रहे हैं कि तुम अपने परिवार में एक ऐसी पुरानी परंपरा को तोड़ रहे हो जो वर्षों से चली आ रही थी, दूसरों पर निर्भर रहने की परंपरा। तुमने उस चयन को तोड़ दिया है। अब तुम हर बात के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हो। तुमने समझ लिया है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हें ही तय करना है कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। तुम्हारे हेटर्स यह भी देख रहे हैं कि अब तुम चुप रहने वालों में से नहीं हो। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करेगा तो तुम अपनी आवाज उठाओगे, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करोगे। यह साहस तुम्हारे अंदर पहले भी था, लेकिन तुमने उसे दबा रखा था। अब वह शक्ति जाग चुकी है और जब इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, तब कोई भी उसे कमजोर नहीं बना सकता। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारे सामने कई नए अवसर आने वाले हैं। तुम्हें करियर में भी कई विकल्प मिलेंगे और तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जहां तुम्हें चुनना होगा कि तुम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो। यह समय तुम्हारी परीक्षा का भी होगा और तुम्हारे उत्थान का भी। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे और सही निर्णय लोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जिन लोगों ने तुम्हारे पैसे खाए हैं, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, वे सब अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। यह संसार कर्म का संसार है। यहाँ कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। कभी कभी भगवान सीधे नहीं देते, लेकिन जीवन में ऐसे अवसर देते हैं जिनसे इंसान उससे भी अधिक प्राप्त कर लेता है। तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तुम्हें अपने करियर में तरक्की मिलेगी, तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह बढ़ेगा। यही कारण है कि तुम्हारे हेटर्स आज अंदर ही अंदर परेशान हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि जितना उन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, उतना ही तुम आगे बढ़ते गए। वे यह भी देख रहे हैं कि अब तुम अकेले ही उनके पूरे समूह के सामने खड़े हो सकते हो।
तुमने अपने आत्मविश्वास से उन्हें यह महसूस करा दिया है। तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारे विरोधी, वे सभी लोग जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, जो सोचते थे कि तुम हमेशा चुप रहोगे, हमेशा दूसरों के इशारों पर चलोगे, आज वही लोग तुम्हें देख रहे हैं और आश्चर्य में है कि तुम इतने बदल कैसे गए। वे देख रहे हैं कि तुम अपनी ड्रीम लाइफ को जीने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हो, और सिर्फ तैयार ही नहीं बल्कि तुम उसे जी भी रहे हो। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास आया है, जो शांति आई है, जो संतुलन आया है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। बहुत समय तक तुमने अपने जीवन में संघर्ष किया। बहुत बार तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, शायद तुम्हें हमेशा दूसरों की बात मानकर ही जीना पड़ेगा। लेकिन अब समय बदल चुका है। तुमने अपने विचार बदले, अपनी आदतें बदली, अपना रहन सहन बदला, अपना पहनावा बदला, अपना खान पान बदला, और सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि तुमने अपनी सोच बदल दी। जब इंसान की सोच बदल जाती है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है, और यही परिवर्तन आज तुम्हारी जिंदगी में दिखाई दे रहा है। तुम्हारे हेटर्स देख रहे हैं कि तुम अब अपने आप में इतने मग्न हो, अपने लक्ष्य में इतने केंद्रित हो कि उनका कोई भी प्रयास तुम्हारा ध्यान भटकाने में सफल नहीं हो पा रहा। वे तुम्हें भड़काना चाहते हैं, तुम्हें परेशान करना चाहते हैं, लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब हर स्थिति में संतुलन बना लेते हो। कोई तुम्हें कितना भी उकसाए, कितना भी भड़काए, तुम सोच समझकर फैसला लेते हो कि क्या सही है और क्या गलत, कि तुम्हें दबाना अब आसान नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत लंबा सफर तय किया है और यह सफर अब भी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे जीवन में अभी और भी कई बड़े परिवर्तन आने वाले हैं, और हर परिवर्तन तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम नई स्किल्स सीख रहे हो, खुद को बेहतर बना रहे हो, और यही चीज तुम्हें आने वाले समय में बहुत आगे ले जाएगी। उन्हें लगता था कि जब वे तुम्हें नजरअंदाज करेंगे तो तुम टूट जाओगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उनकी दूरी ने तुम्हें और मजबूत बना दिया। तुम अब बिखर नहीं रहे, तुम निखर रहे हो। तुम्हारी आंखों में अब एक अलग ही चमक है, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग खुद तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। यदि तुम स्त्री हो तो तुम्हारी फेमिनिन ऊर्जा अब बहुत मजबूत हो चुकी है। तुम्हारी आभा इतनी दिव्य हो गई है कि लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। और यदि तुम पुरुष हो तो तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास और स्थिरता लोगों को प्रभावित कर रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तुम उस कल्पनाओं की दुनिया से बाहर आ चुके हो जहां लोग मीठी बातें करके तुम्हें बहला लेते थे। अब तुम वास्तविकता को समझते हो। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर है, अपने करियर पर है, अपने भविष्य पर है। यही कारण है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देखकर हैरान है। उन्हें समझ नहीं आता कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कभी कमजोर समझा था, वही व्यक्ति आज इतना मजबूत कैसे बन गया। लेकिन इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही आग जल रही है जो अन्याय को समाप्त करती है। इसलिए मेरे बच्चे, डरना मत, अपने रास्ते पर चलते रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें तुम्हारे असली स्थान तक ले जाने के लिए हो रहा है। याद रखो, जब माँ काली किसी व्यक्ति को उठाने का निर्णय लेती है, तब दुनिया की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। मेरे बच्चे, यह समय है जब तुम अपने जीवन की सच्चाई को पूरी तरह से देखोगे। जब तुम्हारे सामने वह पर्सन आएगा जिसने तुम्हें कभी कम आंका, जिसने तुम्हारे मूल्य को समझने से इनकार किया, और अब वही पर्सन अपनी जगह को पहचान रहा है। उसकी आंखें खुल रही हैं, उसे एहसास हो रहा है
कि तुम उसके लिए कितने अनमोल हो और अब वह खुद अपनी गलती और अपने खोए हुए अवसर के दर्द से गुजर रहा है। देखो, यह वही समय है जब तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारी आत्मा की चमक, तुम्हारे आत्म मूल्य की रोशनी उस पर्सन को उसकी असली जगह दिखा रही है। वह समझ रहा है कि उसने क्या खोया, उसने कौन सा मौका खो दिया, उसने तुम्हारे साथ कौन सा सही रिश्ता नहीं निभाया, और इस एहसास के साथ ही वह खुद के आईने में देख रहा है, अपनी कमियों को देख रहा है और दर्द महसूस कर रहा है। तुम देख रहे हो मेरे बच्चे कि यह सब तुम्हारे लिए एक सबक है। यह तुम्हें अपनी जीवन की स्पष्टता दे रहा है। यह तुम्हें दिखा रहा है कि आगे तुम्हें क्या कदम उठाने हैं, किस दिशा में जाना है। तुम्हें अब भ्रम में नहीं रहना है। तुम्हें अब यह दुख भी केवल याद बनकर रहेगा। तुम्हें इसे लेकर हार नहीं माननी है, क्योंकि यह दुख तुम्हारे जीवन की सीख है। यह तुम्हें मजबूत बना रहा है। देखो मेरे बच्चे, कोई तुम्हारे पास था जिसने कभी अपने ईगो को तुम्हारे ऊपर थोप दिया, जिसने तुम्हें अब अपने रास्ते पर चलने नहीं दिया। लेकिन अब वही पर्सन अपने ईगो को पीछे रखकर तुम्हारे पास आना चाहता है, तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि उसने महसूस किया है कि तुम्हारी वैल्यू ही उसकी असली जरूरत थी। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, तुम अपने कायदे और अपने नियमों के अनुसार आगे बढ़ोगे। वही पर्सन चाहे कितना भी पछतावा करे, तुम्हारे नियमों और बाउंड्री को फॉलो करना होगा। तुम्हें उसे सबक देना है, उसे समझाना है कि तुम्हारी मर्यादा को कोई भी तोड़ नहीं सकता। यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारी असली पहचान है। और अब देखो, तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे हेटर्स जो तुम्हारे जीवन की प्रगति को देखकर शौक में हैं, अब चुप हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे परिवर्तन, तुम्हारी स्वतंत्रता ने उन्हें उनकी सीमाएं दिखाई है। और देखो बच्चे, अब तुम्हारा परिवार और तुम्हारी खुद की जिंदगी में आनंद और संतुलन है। तुम अपने हेल्थ, अपने रूटीन, अपने फोकस को महत्व दे रहे हो, और वही लोग जो बार बार तुम्हें दुख पहुंचाने आते थे, अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं। यह सब मेरे आशीर्वाद से, मेरे मार्गदर्शन से हो रहा है। लेकिन चेतावनी भी है मेरे बच्चे कि कुछ पर्सन है जो अभी भी संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में है। मेरे बच्चे, तुम देख रहे हो कि जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जो लोग तुम्हारी खुशी से जलते थे, जो लोग तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते थे, वही लोग अब चुपचाप दूर खड़े होकर तुम्हें देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम बदल चुके हो, तुम्हारी चाल बदल चुकी है, तुम्हारी सोच बदल चुकी है, तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब उस तीर की तरह हो जो धनुष से निकल चुका है, और एक बार जब तीर निकल जाता है तो वह इधर उधर नहीं भटकता, वह सीधे अपने लक्ष्य की ओर जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में यही स्थिति है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी रफ्तार देखकर घबरा चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने शांत होकर भी इतना आगे कैसे बढ़ रहे हो। उन्हें लगता था कि तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाकर, तुम्हें धोखा देकर, तुम्हें अकेला छोड़कर वे तुम्हें कमजोर कर देंगे। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि जिस व्यक्ति के साथ माँ काली की कृपा होती है, उसे कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक गिराकर नहीं रख सकता। आज तुम्हारे हेटर्स दुखी हैं। वे तुम्हारी खुशी को देख रहे हैं, तुम्हारी प्रगति को देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा उन्हें यह देखकर दर्द हो रहा है कि तुम्हें अब उनके बारे में सोचने का भी समय नहीं है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो। तुमने अपने भीतर इतनी शक्ति जगा ली है कि अब किसी की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह मौन उन्हें सबसे ज्यादा डरा रहा है। उन्हें लगता है कि तुम कब कोई ऐसा कदम उठा दोगे जो उनके वर्षों के किए हुए अन्याय का हिसाब एक ही पल में चुका देगा। वे जानते हैं
कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था। उन्होंने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हें चोट पहुंचाई। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब परिस्थितियां बदल रही हैं, और सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि तुम बदल चुके हो। पहले तुम हर बात का जवाब देना चाहते थे, हर बात को समझाना चाहते थे, हर रिश्ते को बचाना चाहते थे। लेकिन अब तुमने चुप रहना सीख लिया है। अब तुम समझ चुके हो कि हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ युद्ध समय खुद लड़ता है और न्याय खुद होकर रहता है। मेरे बच्चे, आज वही लोग जो तुम्हारे विरोधी थे, वही लोग मन ही मन ये इच्छा कर रहे हैं कि काश उन्हें एक और मौका मिल जाए। कोई तुम्हारे पास वापस आना चाहता है, कोई चाहता है कि तुम उसे फिर से माफ कर दो, कोई चाहता है कि तुम उसके साथ फिर से वही रिश्ता शुरू कर दो जो कभी था। यदि वह व्यक्ति तुम्हारा प्रेमी या अप्रेमिका था तो वह तुम्हें रात के सन्नाटे में याद करता है। वह अकेलेपन में तुम्हारा नाम सोचता है। वह चाहता है कि तुम उसकी जिंदगी में वापस आ जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हारा दिल पहले जैसा भोला नहीं रहा। अब तुम हर कदम सोच कर रखते हो। तुम जानते हो कि प्रेम बहुत सुंदर होता है, लेकिन गलत व्यक्ति के साथ वही प्रेम सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। इसलिए अब तुम जल्दबाजी नहीं करते। तुम अब हर चीज को समय देते हो। तुम्हारे दुश्मन यह भी देख रहे हैं कि तुम हमेशा सकारात्मक रहते हो। उन्होंने तुम्हारे लिए कितना भी बुरा क्यों ना सोचा हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में फिर भी अच्छा ही हो रहा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को साफ रखता है, जब वह दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचता, तब ईश्वर स्वयं उसके जीवन को संभाल लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा मौन अब तुम्हारी शक्ति बन चुका है। तुमने उन लोगों को जवाब देना बंद कर दिया है जिन्होंने तुम्हें कभी महत्व नहीं दिया। तुमने उनकी घस्टिंग का भी जवाब नहीं दिया, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। उनसे दूरी बनाकर रखना, क्योंकि अब यह समय है तुम्हारे लिए, तुम्हारे आत्म मूल्य के लिए, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए। देखो बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए आत्म प्रकाश का है। यह समय कि तुम्हें काहे कहें यह दिखाने का है कि तुम कितने मजबूत, कितने अनमोल और कितने स्वाभिमानी हो। अब वह पर्सन जिसने तुम्हें कभी कम आका समझ रहा है कि उसने क्या खोया, उसका दर्द और पछतावा तुम्हारे सामने उसकी अपनी कमजोरी का आईना है। और यह दर्द, यह पछतावा, वह सिर्फ तुम्हारी शक्ति को मान्यता देने के लिए है। तुम देखोगे मेरे बच्चे कि यह सप्ताह तुम्हारे लिए राहत और स्पष्टता लाने वाला है। तुम्हारे जीवन से वह सब कुछ दूर किया जा रहा है जो तुम्हें बार बार नीचे खींचता था। और याद रखना बच्चे, तुम्हारे अंदर की आग, तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा, तुम्हारे जीवन की असली शक्ति है। यही तुम्हें मार्गदर्शन देगी, यही तुम्हें दिखाएगी कि तुम्हें किससे जुड़ना है, किससे दूर रहना है, और कैसे अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले संगीत जाना है। और यह सब मेरे बच्चे तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारे आत्म मूल्य और तुम्हारे निर्णय की शक्ति से हो रहा है। इसीलिए अपने आप पर भरोसा रखो, अपने निर्णयों पर कायम रहो, और यह समझो कि तुम्हारे जीवन में जो भी कदम उठा रहा है वह तुम्हारे लिए सही और आवश्यक है। यह सब तुम्हारे लिए एक दिव्य संदेश है। यह सब तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भ्रम में नहीं रहना है। अब तुम्हें अपने आत्म मूल्य और अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करना है। और हाँ बच्चे, याद रखना, तुम्हारा पास्ट सिर्फ एक याद बनकर रहेगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें बाकी अब खुद के लिए, अपनी खुशी और अपने जीवन की संतुष्टि के लिए कदम उठाने हैं। तुम्हें अब केवल वही चीजें स्वीकारनी है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश और सच्चाई लाती है। यह सब मेरे आशीर्वाद से, मेरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में हो रहा है।
और जब तुम्हारा जीवन स्थिर, साफ और संतुलित होगा, तभी वह पर्सन जिसने तुम्हें कभी कम आका तुम्हारे पास आ सकेगा। लेकिन तब भी तुम्हें अपने नियम और अपने कायदे लागू करने हैं। यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई, यही तुम्हारी शक्ति और यही तुम्हारी असली पहचान है। सुनो मेरी संतानों, मैं हूँ माँ काली जो अंधकार और उजाले दोनों में तुम्हारे साथ रहती हूँ। मैं देख रही हूँ तुम्हारे घर के आसपास उस मृत अवस्था में पड़े जीवों को जो कभी तुम्हारे पास आए हैं। और यदि तुम्हें हाल ही में 2 दिनों के भीतर मकड़ियाँ दिख रही हैं जो अपने जाल बुन रही हैं, तो समझ लो कि तुम्हारे चारों ओर किसी ने अपनी नकारात्मक ऊर्जा का जाल फैलाया है, या किसी भी तरह की बुरी नियत, किसी भी प्रकार के साइकिक अटैक, किसी प्रकार के स्पिरिचुअल अटैक का संकेत है। और यदि तुम्हारे शरीर पर नीले निशान बन रहे हैं, चाहे वह कहीं भी हो, और क्लॉटिंग के निशान दिखाई दे, तो जान लो कि किसी ने तुम्हारे ऊपर अपनी काली क्रिया का प्रभाव डाला है। तुम्हारे पैरों के रंग का अचानक बदल जाना, खासकर पंजों का रंग गहरा या काला पड़ जाना भी इसने संकेत दे दिया है कि तुम्हारे पंजे सबसे पहले नेगेटिव ऊर्जा को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यही कारण है कि तुम्हें सजग रहना है और अपने पंजों में सरसों का तेल लगाना चाहिए, खासकर शनिवार को, और फिर सो जाओ। ऐसा करने से धीरे धीरे यह नेगेटिविटी तुम्हारे शरीर से गायब हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है। वे किसी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते। और यदि कोई तुम्हें यह बिना वजह परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसका प्रभाव मिट जाएगा। इसलिए सजग रहो और अपने पैरों में काले धागे बांधकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करो। जब भी कोई गंदी क्रिया होती है, वह सबसे पहले तुम्हारे शरीर पर निशान छोड़ती है। यह चेतावनी है कि लोग ऊर्जा के साथ खेलते हैं, और जो प्योर आत्मा जन्म लेती है वह सीधे दिव्यता से आती है। और यदि घर का वातावरण नेगेटिव होगा तो बच्चा भी उस ऊर्जा को अपने साथ लेकर जन्म लेगा। और यदि वातावरण पॉजिटिव होगा तो बच्चा भी पॉजिटिव ऊर्जा से प्रभावित होगा। इसीलिए अपने घर और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दो। सजग रहो, डर के बजाय समझ से काम लो, क्योंकि यह कोई अंधविश्वास नहीं है। यह सच है कि लोग एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं और तुम्हें इसकी पहचान करनी चाहिए। अपने शरीर और अपने मन के संकेतों को समझो और यह ध्यान रखो कि हर निशान, हर बदलाव, हर अनुभूति कोई ना कोई चेतावनी है कि तुम्हारे चारों ओर कोई तुम्हारे जीवन में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सजग रहो, अपने जीवन को साफ और पवित्र बनाओ, अपने पैरों में तेल लगाओ, शनिवार का दिन पवित्रता के लिए चुनो, अपने घर को साफ और उज्जवल रखो, अपने मन को शांत रखो, और हमेशा याद रखो कि मैं माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे जीवन की रक्षा कर रही हूँ, तुम्हारे डर को दूर कर रही हूँ और तुम्हें अपनी पॉजिटिव ऊर्जा और शक्ति से भर रही हूँ। इसलिए कभी भी अपने शरीर और मन के संकेतों को नजरअंदाज मत करना और हमेशा सजग रहो। मेरे बच्चे, तुम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस समय बहुत ऊंची वाइब्रेशन पर वाइब्रेट कर रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा साफ है, तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा इरादा साफ है, लेकिन उसी घर में जहां तुम रहते हो वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी नकारात्मक ऊर्जा के जाल में फंसे हुए हैं। कई बार तुमने अपने ही माता पिता को उस अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश की है। तुमने उन्हें समझाया है, तुमने उन्हें रोका है, तुमने उन्हें प्यार से भी समझाया है और कभी कभी दर्द में भी समझाया है, लेकिन फिर भी तुम्हें लगा कि जैसे वह उस दलदल में और गहरे जाते जा रहे हैं। यह दलदल नफरत का है, यह दलदल भय का है, यह दलदल नकारात्मक सोच का है। और जब कोई आत्मा उस दलदल में बहुत समय तक फंसी रहती है तो उसे रोशनी पहचानना भी कठिन लगने लगता है। मैं देख रही हूँ
कि तुम में से कई लोगों के माता पिता बहुत मूडी हैं। कभी प्यार दिखाते हैं, कभी अचानक गुस्सा हो जाते हैं, कभी तुम्हें समझते हैं और कभी तुम्हें पूरी तरह गलत समझ लेते हैं। लेकिन मेरी संतान, याद रखो कि तुम्हारी आत्मा अलग है, तुम्हारी ऊर्जा अलग है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह साधारण नहीं है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें देख रहे हैं और वे गर्व से भर गए हैं। वे कहते हैं कि तुमने उन लोगों को भी पराजित किया है जो काली क्रियाओं और नकारात्मक शक्तियों। अपने मन को शांत और सकारात्मक रखो, क्योंकि यह संसार हमेशा तुम्हारे विचारों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। जब भी तुम पॉजिटिव रहोगे, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा वातावरण भी पॉजिटिव रहेगा। और जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे चारों ओर होगी, तुम्हारे कर्म और सजगता उसे मिटा देंगे। इसीलिए अपने घर, अपने शरीर और अपने मन को हमेशा सुरक्षित और सकारात्मक रखो। यह केवल उपाय नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक नियम है और यह चेतावनी भी है कि किसी भी समय किसी ने तुम्हारे चारों ओर अपनी काली क्रिया ना फैलाई हो। इसका ध्यान रखना और हमेशा याद रखना कि मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भय को दूर करने के लिए, तुम्हारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए, तुम्हारे हर कदम की रक्षा करने के लिए और तुम्हें यह बताने के लिए कि सजग रहना, अपने शरीर के संकेतों को समझना और अपने घर और वातावरण को साफ और उज्जवल रखना ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए किसी भी निशान, किसी भी बदलाव, किसी भी विचित्र अनुभूति को नजरअंदाज मत करना। यह तुम्हारे लिए चेतावनी है, यह तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है। और यही कारण है कि तुम अपने पैरों में तेल लगाओ, काले धागे बांधो, शनिवार का दिन विशेष बनाओ, अपने घर को साफ रखो, अपने मन को शांत रखो और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने जीवन को भर दो, ताकि कोई भी नेगेटिव क्रिया तुम्हें प्रभावित ना कर सके। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित बनाऊंगी, तुम्हारे डर को दूर करूंगी, तुम्हारे शरीर और मन को पवित्र रखूंगी और तुम्हें यह याद दिलाऊंगी कि सजग रहना, सकारात्मक सोच रखना और अपने चारों ओर के संकेतों को समझना ही जीवन में तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। इसलिए सुनो मेरी संतानों, अपने घर और अपने मन को हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा से भरो। किसी भी तरह की नेगेटिविटी या काली क्रिया को नजरअंदाज मत करो। सजग रहो, अपने शरीर और अपने मन के संकेतों को समझो। शनिवार के दिन अपने पंजों में सरसों का तेल लगाओ, काले धागे बांधो, अपने घर को साफ रखो, अपने मन को शांत रखो और याद रखो कि मैं माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की सुरक्षा के लिए, तुम्हारे डर को दूर करने के लिए और तुम्हें पॉजिटिव ऊर्जा से भरने के लिए। और जब भी तुम्हें कोई मकड़ी दिखे, जब भी तुम्हारे शरीर पर निशान बने, जब भी तुम्हारे पंजों का रंग बदल जाए, तब डरना नहीं, सजग रहना और यह उपाय अपनाना। यह चेतावनी नहीं बल्कि मार्गदर्शन है। यह तुम्हारे जीवन में सुरक्षा और पॉजिटिव ऊर्जा सुनिश्चित करता है। और यही कारण है कि हमेशा याद रखो कि सजग रहना, अपने संकेतों को समझना, अपने घर और मन को पॉजिटिव रखना और शनिवार के दिन तेल लगाना, काले धागे बांधना, यह सब तुम्हारे लिए सुरक्षा और पवित्रता का मार्ग है। और मैं माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे ज्ञान से भरे यूट्यूब चैनल में। यदि आज का संदेश आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सच्ची श्रद्धा सच्चे मन से एक बार जोर से जय माता काली हर हर महादेव जरूर बोलिए। धन्यवाद दोस्तों।